Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जाना था, जिसमें उसके संगठन कार्यविधि के बारे में जाना कि सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता क्यों थी, क्योंकि सभी को शिक्षित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था और एक शैक्षिक दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे सभी को लाभ प्राप्त हुआ। आज का अपना विषय है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत 2005 में की गई। केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जाना चाहिए। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसका वर्णन दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा अभियान को एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए, मिशन बनाना चाहिए। जो भी हमारी युवा पीढ़ी है उसको माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए। इसको पूरे भारतीय स्तर पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2007 में स्वतंत्रता दिवस पर इसका उद्बोधन किया और इसके लक्ष्य को निर्धारित किया और फिर माध्यमिक शिक्षा अभियान का सूत्रपात किया। तो देखिए दोस्तों, इसके परिचय के बारे में देखते हैं। वर्ष 2005 में केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा अपनी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण जून 2005 को बढ़ावा देने और गुणात्मक विकास करने हेतु भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को अनुशंसा की। देखिए दोस्तों, इसने केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल ने माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व इसका विकास करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि हमें माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना चाहिए। हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना के शिक्षा संबंधी मूल्यांकन प्रतिवेदन में यह वर्णित किया गया कि माध्यमिक शिक्षा को मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए, यानी माध्यमिक शिक्षा को एक मिशन बनाना चाहिए। उसी के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग अभियान की शुरुआत की। 2007 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्बोधन के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य को निर्धारित कर इस अभियान की शुरुआत की। देखिए दोस्तों, सन 2007 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा उद्बोधन किया गया, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण व सार्वजनिकीकरण की बात की गई, इसके लक्ष्य निर्धारित किए और उसी दिन से इस अभियान का सूत्रपात हुआ। भारत में 14 से 18 वर्ष तक के बालकों का अनुपात भारत की जनसंख्या का 10% है। अतः माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। देखिए दोस्तों, जो 14 से 18 वर्ष तक के बालक हैं, जो हमारी जनसंख्या है उसके 10% है, और अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं माध्यमिक शिक्षा में, उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, यानी कि वृद्धि लगातार हो रही है। तो इसलिए हमारा माध्यमिक शिक्षा अभियान सफलतापूर्वक कार्य करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माध्यमिक शिक्षा की पहुंच के सार्वजनिकीकरण की योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। देखो दोस्तों, पिछली स्लाइड में भी अपने बता चुके हैं कि इसकी उद्बोधन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किया था 2007 में। इस आयु वर्ग पर विशेष ध्यान देने व
इस समूह को 100% माध्यमिक शिक्षा की परिणति के रूप में यह अभियान प्रारंभ किया गया। इसके प्रथम चरण को प्रारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, जो 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग का जो समूह है, इन सभी को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, माध्यमिक शिक्षा दी जाए, इसलिए यह अभियान प्रारंभ किया गया। और यह अभियान कई चरणों में प्रारंभ हुआ। तो 2007 में इसके प्रथम चरण की बात हुई कि प्रथम चरण 2007 से प्रारंभ किया गया। अभियान का प्रारंभ, इस अभियान का आरंभ 2009-10 से किया गया। देखिए दोस्तों, इसका जो प्रथम चरण था वो 2009-10 से आरंभ था, क्योंकि 2007 में इसका उद्बोधन हुआ। फिर इसकी योजनाएं बनी, उद्देश्य भी निर्धारित किए गए और इस अभियान का आरंभ 2009-10 में किया गया। और जो प्रथम चरण था उसका लक्ष्य इन्होंने 2017 तक रखा कि हम प्रथम चरण के जो लक्ष्य हैं उनको 2017 तक प्राप्त कर लेंगे। और राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा अभियान का प्रारंभ देखते हैं तो इसका राजस्थान में प्रारंभ 3 सितंबर 2009 को किया गया। यानी रमसा का प्रारंभ राजस्थान में 3 सितंबर 2009 को हुआ। वित्त व्यवस्था, अब देखिए दोस्तों, अभियान का प्रारंभ कर दिया तो इसके लिए वित्त व्यवस्था भी होना जरूरी है। केंद्र क्या भूमिका निभाएगा, राज्य क्या भूमिका निभाएगा, केंद्र कितना पैसा राज्य को देगा इस अभियान के लिए और राज्य अपने पास से कितना पैसा लगाएगा इस अभियान के लिए, तो वो भी निर्धारित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र 75% पैसा देगा, राज्य को 25% देना होगा। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 25%, यानी कि राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का 25% होगा और 75% पैसा केंद्र देगा। और पूर्ववर्ती राज्यों के लिए, जो पूर्वी राज्य हैं जिनका विकास कम है, उनके लिए 90% जो पैसा है, वित्त है, वो हमारी केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य स्वयं देंगे। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका बदल दिया गया वित्त व्यवस्था का कार्यक्रम 50:50, 50:50, यानी कि 50 केंद्र सरकार देगी और 50 राज्य सरकार को वहन करना होगा। और पूर्ववर्ती राज्य हैं उनके लिए वही रखा कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। अब राजस्थान में रमसा की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय परियोजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध ढंग से क्रियान्विति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा 3 सितंबर 2009 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। तभी से इसने कार्य करना आरंभ कर दिया। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इसका गठन 3 सितंबर 2009 को रमसा का गठन किया गया, माध्यमिक शिक्षा परिषद, और तभी से यह निरंतर कार्य कर रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वास्तविक क्रियान्विति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। राजस्थान सरकार द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए कार्य करेगी और उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहेगी। जो राजस्थान सरकार द्वारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 है, उसके द्वारा इसको निर्धारित किया गया, पंजीकृत किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रशासनिक ढांचे को 2 भागों में बांटा गया। देखिए दोस्तों,
राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए इसके प्रशासनिक ढांचा है, उसको 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, गवर्नर काउंसलिंग। गवर्नर काउंसलिंग एक भाग बनाया गया जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे। सेकंड, शासी परिषद, जिसके उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री जी होंगे, मुख्य सचिव होंगे, स्टेट मिनिस्टर डायरेक्टर और रमसा का जो संसद सदस्य सचिव होंगे वो भी रमसा के सचिव होंगे। स्टेट मिनिस्टर डायरेक्टर भी एक तरह से शासी परिषद में उपाध्यक्ष का कार्य करेगा। कुल 21 सदस्यों के अलावा कार्यकारिणी के 9 सदस्य होंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान में इस अभियान के अंदर 21 सदस्य होंगे जिनके अलावा कार्यकारिणी कार्य करने वाले 9 सदस्य अलग होंगे और इसकी बैठक वर्ष में एक बार होना प्रस्तावित है, यानी कि वर्ष में एक बार होना जरूरी है। राजस्थान के लिए माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी की बैठक वर्ष में एक बार होना जरूरी है। तो राजस्थान में ये प्रशासनिक ढांचा यानी कि अभियान को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए इन्होंने प्रशासनिक ढांचे को 2 भागों में बांट के मॉनिटरिंग करना शुरू किया ताकि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा अभियान सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। थैंक्स दोस्तों।